न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो बल के लिए हम व्यंजक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, माना कि हम द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से गति कर रही है। वस्तु का द्रव्यमान m है और u वेग से वो गति कर रही है। कुछ समय यानी t समय तक जब वो गति करती है तो आप जानते हैं गति जब भी होती है तो बल के कारण, तो उस पर F बल लगता है। बल लगने के कारण उसका वेग बदल करके v हो जाता है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वस्तु का प्रारंभिक वेग जो होता है वह mu होता है और वस्तु का अंतिम वेग mv होता है। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम जानते हैं कि बल जो होता है वो समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर को। तो बल F हो गया समानुपाती हो गया संवेग में परिवर्तन की दर, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय। अब देखिए F समानुपाती हो गया P2 का, देखिए मान हुआ mv माइनस P1 का mu बटे t। अब क्या करते हैं कि F समानुपाती दोनों में m ले लेते हैं तो क्या होता है v माइनस u बटे t। और हम त्वरण की परिभाषा से जानते हैं कि v माइनस यू बटे टी बराबर ये होता है। तो F समानुपाती m में हो गया। जब समानुपाती हटाते हैं तो बराबर और एक नियतांक आता है k। क्या है, अनुपातिकता स्थिरांक है, कांस्टेंट है। तो F बराबर k m में होगा। अब हम यदि 1 न्यूटन का बल लेते हैं, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु लेते हैं और उसमें उत्पन्न त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तो k का मान 1 होता है। तब k बराबर 1 अगर हम मान पुट करते हैं तो F बराबर m में होता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।